आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आप स्क्रीन पे देखेंगे तो मैंने इधर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड खोला हुआ है। इस कंपनी को लेकर जो भी बड़ी खबरें आज के टाइम पे निकली हैं, वो सब मैं आपके सामने रखूँगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि मंडे को क्या होने वाला है। दूसरा, हम मज़गांव डॉक शिपबिल्डर को भी आज इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इस कंपनी को लेकर भी कुछ बड़ी हलचल हो रही हैं, कुछ ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। और मंडे को इस कंपनी के ऊपर नज़र बना के ज़रूर रखिए। अगली कंपनी है एचएएल। एचएएल के ऊपर भी आपको नज़र बना के रखनी है। इस कंपनी को लेकर भी कुछ शानदार खबरें निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले एक बार मार्केट का हाल समझ लेते हैं, ओवरऑल चल क्या रहा है मार्केट में, इसको जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने द हिंदू का आर्टिकल खोला हुआ है। ये आर्टिकल लाइव चलता है और लाइव में हमें बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइल की नई वेव फायर की है। जवाब में सऊदी ने भी 12 से ज़्यादा ईरानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है और कह सकते हैं कि ये जो वॉर है पूरे गल्फ में फैल गई है। नेतन्याहू ने ईरान के जो नए लीडर हैं मोस्तफा कामनी को सीधा वार्निंग दी है और ये वार्निंग इस वॉर को और ज़्यादा एक्सक्लेट कर सकती है, यानी कि दोनों तरफ आपको लीडर हंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत को लेकर पॉजिटिव खबरें आती जा रही हैं। एक खबर और आ गई है, हालांकि इस खबर को मैं कल ही डिस्कवर कर चुका था, कल ही मैं आपको क्लियरली बता चुका था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये खबर अब कंफर्म हो चुकी है। सऊदी से एक क्रूड ऑयल टैंकर जो बहुत रिस्की एरिया है, यानी स्ट्रेट ऑफ हर्मोज के रास्ते से क्रॉस कर गया है, अब वो मुंबई पहुंच गया है। और ये बात इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो रास्ता है ये अभी भी खतरनाक है। नो डाउट इंडिया ने काफ़ी नेगोशिएशन किया होगा, अपनी डिप्लोमेसी खेली होगी ईरान के साथ, लेकिन फिर भी ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। देखने में आ रहा है कि पीएम मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट से बात की है ताकि टेंशन थोड़ी कम हो और हमारी ऑयल सप्लाई इसी तरह से कंटिन्यू चलती रहे। और आपको बताना चाहूँगा, गैस शॉर्टेज की वजह से जोमेटो और स्विगी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो हो रही है। होटल एंड रेस्टोरेंट्स को फ्यूल नहीं मिल रहा, जिसका असर उनके बिजनेस पे आगे देखने को मिलेगा। रियल जो रिस्क है वो यही है कि 60% क्रूड ऑयल हम मिडल ईस्ट से लेते हैं। अगर ये वॉर लंबा चला तो आरबीआई का इंटरेस्ट रेट आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बुरा है। इसीलिए आरबीआई अब क्या एक्शन लेता है अपने इंटरेस्ट रेट को लेकर, इस खबर के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये खबर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे और उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको क्विक में अपडेट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब सवाल ये आता है कि अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, क्योंकि अगर ये वॉर लंबा चला तो आरबीआई को ये करना ही होगा, तो आप ये मान के चलिए कि कुछ ऐसी बेहतरीन कंपनी हैं जिनको बड़ा फ़ायदा होगा और इन कंपनीज़ के ऊपर आपको नज़र रखनी है। जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तब सबसे बड़ा फ़ायदा कुछ बैंक्स को होता है, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, क्योंकि ये अपने लोन के इंटरेस्ट रेट को तुरंत बढ़ा देते हैं, जिससे इनका जो मार्जिन है यानी एनआईएम तेज़ी से बढ़ जाता है। लेकिन ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब लोग लोन लेना बंद ना करें, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है जब जब कंपनी ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, यानी जब जब बैंकों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, तो लोगों ने लोन लेना बंद कर दिया, जिससे ओवरऑल जो मार्जिन है वो अपना नॉर्मली हो जाता है, जिससे ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो एकदम सस्टेन हो जाता है। बाकी अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है या सिचुएशन और क्रिटिकल होती हैं तो ओएनजीसी जैसी कंपनीज पे आपको नज़र बना के रखनी है, क्योंकि ओएनजीसी जैसी कंपनी आगे आपको तेज़ी दिला सकती हैं। वहीं इनके अल्टरनेटिव कंपनीज जैसे एलपीजी हो गया, ऑयल का स्टोरेज करने वाली जो कंपनी है, वहीं लोग कुछ अल्टरनेटिव सोर्स भी देख रहे हैं। जो कंपनी एलपीजी ऑयल की शॉर्टेज की वजह से, वहीं कुछ लोग अल्टरनेटिव्स भी देखेंगे, अल्टरनेटिव कंपनीज में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो कंपनी एलपीजी या ऑयल की वजह से चलती हैं और ऑयल के शॉर्टेज या एलपीजी के शॉर्टेज की वजह से जहाँ पर हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ लोग सोलर, इलेक्ट्रिक, इससे टाटा पावर जैसी कंपनी, वारी एनर्जी जैसी कंपनीज में आपको एक बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखकर चलिए। ये जो टाटा पावर आज आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसके पीछे का यही रीज़न है, क्योंकि अब ज़माना इलेक्ट्रिसिटी का है, क्योंकि अब रिवोल्यूशन जो होने वाला है वो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ हो रहा है। बाकी मंडे को क्या होगा, ये गेम प्लान जानने के लिए सबसे फास्ट अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ईजी, सिंपल और शॉर्ट में सब समझा दिया जाएगा। लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस बिग अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। वहीं मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा, जियोपॉलिटिकल वॉर की वजह से एक डर का माहौल बना हुआ है और इंडियन गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर देने की फिगार में है। इंडियन गवर्नमेंट डिफेंस कंपनीज़ को, चाहे वो बीईएल हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हो, एचएएल हो या फिर मज़गांव डॉक शिप बिल्डर हो, इन कंपनीज़ को बड़े ऑर्डर मिलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद जताई जा रही है।
मझगांव डॉक शिप बिल्डर सबमरीन बेस्ड कंपनी है और ज़्यादातर हम ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जो वॉर है वो नेवी के द्वारा ही लड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से मझगांव डॉक शिप बिल्डर को एक बड़ा ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। तो अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर मैंने खोला हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। फिलहाल कंपनी में कोई हलचल नहीं हो रही है। 5 दिन से ये कंपनी लगभग 3% तक गिरती हुई नजर आई है और पूरे 1 महीने में कंपनी ने 4 से 5% का रिटर्न दिया है। 6 महीने का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आपको 13 से 14% की ग्रोथ देखने को मिलेगी और कह सकते हैं कि BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड डिफेंस सेक्टर का सबसे स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कंपनी है। बाकी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा UAE को सर्विलांस सिस्टम और मिसाइल भेजने की न्यूज़ से BEL जैसे इलेक्ट्रॉनिक और रडार बनाने वाली कंपनीज में आपको बड़ी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर एक्यूमुलेट करना बहुत ज़रूरी है, यानी धीरे धीरे खरीदना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपके पास BEL ऑलरेडी है तो होल्ड करना सबसे सेफ रहेगा। नया पैसा है तो डिप पर आप एंट्री ले सकते हैं। बाकी अगर हम HAL की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक में भी आपको एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिलेगा आगे चल के। फिलहाल अभी HAL एक साइड वेव देखने को मिल रहा है, यानी रेंज बाउंड देखने को मिलता है। तेजस MK 1A की डिलीवरी में देरी होने की खबर की वजह से इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है, लेकिन ट्रंप और PM मोदी की जो पोटेंशियल डिफेंस डील है, यही डील HAL को नीचे नहीं गिरने दे रही, जो कि एक बहुत पॉजिटिव सपोर्ट है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको नज़र बना के रखनी है। मंडे को इस कंपनी में माहौल आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर की। मझगांव डॉक शिप बिल्डर का जो करंट स्टेटस है, ये कंपनी अभी सबसे ज़्यादा एक्शन में है। कल की इन्वेस्टर मीटिंग के बाद असली खबरें ये है कि कंपनी को 70,000 करोड़ का P-75I सबमरीन प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिसकी वजह से कंपनी में एक और बड़ी तेज़ी आने वाली है। तो देखते हैं कि गाइस मझगांव डॉक शिप बिल्डर में आगे क्या होता है। फिलहाल जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। जैसी कोई बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ आती है तो सबसे पहले आपके साथ रखूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।